नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, यकीन मानिए आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल हम नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी, उनके मुखिया जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने की खबरें या फिर यूं कह लीजिए कि अफवाहें आपने बहुत सुनी होगी, क्योंकि वो है ही इतनी चर्चाओं में कि आप कोई भी ई पेपर उठाकर देख लीजिए या फिर चैनल अगर देखोगे तो घुमा फिराकर वही चीजें दिखेंगी कि जयंत चौधरी जो है वो गठबंधन छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अखिलेश के साथ जयंत की नाराजगी चल रही है। अब जाट जयंत को अखिलेश के छोटे भाई के रूप में पसंद नहीं कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या तर्क जो हैं दिए जा रहे होंगे। रोज रोज टीवी चैनल्स पर चलती खबरें और अखबारों की पहली पेज की सुर्खियां बनती ये खबरें आपको खूब कंफ्यूज कर रही होगी। जाहिर सी बात है, आप लोगों के मन में ढेर सारे सवाल भी होंगे। और अभी देखिए ना, जयंत चौधरी ने खुद एक ऐसा ट्वीट कर दिया है कि उनके चाहने वाले समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि आखिर जयंत चौधरी जो है वो चाहते क्या हैं। जयंत चौधरी एक बार फिर से मानो सियासी सनसनी बन गए हो रातों रात। सवाल उठने लगे कि आखिर जयंत क्या पका रहे हैं, खिचड़ी, बिरयानी या फिर सत्ता की खीर चखने को तैयार हैं। ये सवाल उठा तब जब कल रात करीब 10 बजे 2 ट्वीट किए गए बैक टू बैक, जिसके बाद इन ट्वीट्स और जयंत चौधरी के बयानों के मायने निकाले जाने लगे। आखिर जयंत चौधरी चाहते क्या हैं, उनके मन में चल क्या रहा है? क्या जयंत का गठबंधन को लेकर ये कोई बड़ा इशारा है, कोई बड़ा संकेत है? पहले जयंत चौधरी का ये ट्वीट देखिए, खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, जो पसंद है खाओ। आगे एक और ट्वीट किया, जयंत लिखते हैं, वैसे चावल खाने ही है तो खीर खाओ। इनको क्या समझा जाए? आपको जो कंफ्यूजन अगर उसे दूर करना है और वेस्ट यूपी की सियासत को बारीकी से समझना है तो ये वीडियो आखिरी तक देखना एकदम शांति और तसल्ली के साथ। और जानकारी पसंद आए तो खूब शेयर भी करना ताकि लोग भी इसे समझ सके। ये तो खूब चर्चा है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि जयंत चौधरी जो है वो बीजेपी के साथ 24 में तो कतई भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जयंत चौधरी भाजपा के साथ बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं 24 में। और भाजपा के साथ ना जाने का जो जयंत चौधरी का कारण है वो क्या है, वो भी आप समझिए। क्यों नहीं जाएंगे जयंत चौधरी भाजपा के साथ? क्या ऐसे कारण है? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सियासी शहमात का जो खेल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई है। बीजेपी अपना सियासी आधार मजबूत करने में जुटी है तो विपक्षी खेमे की दशा और दिशा अभी तक तय ही नहीं हो पा रही है। पश्चिम यूपी की सियासत की धुरी बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन रहेगा भी। जयंत बीजेपी के साथ 24 में जा ही नहीं सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सारी लड़ाई विचारधारा की है। जयंत चौधरी जिस विचारधारा पर काम कर रहे हैं, जिन आदर्शों पर चल रहे हैं, जयंत के विचार ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल नहीं खाते तो कैसे जाएगा भला इंसान? अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है वो मैं आपको बताती हूं, वो आप समझिए एक बार। औद्योगिकरण, निजीकरण, पूंजीवाद की पैरोकार है। उसके विपरीत चौधरी चरण सिंह की पार्टी सिद्धांत रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारतीय संसाधन के महत्व को आधार बनाकर जो है वो अस्तित्व आई थी। चौधरी चरण सिंह लगातार जाटों की और किसानों की राजनीति करते थे। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर जयंत चौधरी हैं। ये एक बड़ा कारण है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी को 2 विपरीत ध्रुवों में बांटता है। इसीलिए जयंत चौधरी कतई भी शामिल नहीं हो सकते हैं। जयंत अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्होंने जो एक जनाधार है, जो इकट्ठा किया है, वो दोबारा उसको गवा देंगे, क्योंकि वेस्ट यूपी में आरएलडी से लोग भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं चौधरी चरण सिंह के टाइम से। और फिर आरएसएस एक सबसे बड़ा कारण है जो आरएलडी चाहकर भी शामिल नहीं हो सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से वो अपनी विचारधारा रखते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह से ही प्रेरित होकर जो है जयंत चौधरी अब अपनी राजनीति कर रहे हैं। और फिर थोड़ा और बारीकी से अगर इस चीज को समझा जाए तो भाई, अगर भाजपा के साथ सहयोगी छोटे दल जो हैं वो रहे हैं उनके साथ, उनकी क्या हालत हुई है वो भी किसी से छुपे नहीं है। और बीजेपी की एक नई स्ट्रेटेजी अपने आक्रामक विस्तारवादी एजेंडे को दरकिनार कर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस यानी कि सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित अब करना है।
ये नई चाल भाजपा अब चल रही है, इसके संकेत इन दो खबरों से मिलेंगे आपको। आप समझने की कोशिश कीजिए। 28 मई 2023 का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे तक बैठक की थी। जी हां, मोदी ने पार्टी नेताओं से कह दिया था कि वो एनडीए में शामिल सहयोगी दलों को भरोसा दिलाए कि भाजपा अपने साथियों को पूरा मौका देगी, पूरा सम्मान देगी। अब बीजेपी का ध्यान जो है वो हमेशा से ही छोटे दलों पर, क्षेत्रीय दलों पर रहा है, उनकी आकांक्षाओं पर केंद्रित रहा है, और ये धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ सहज नहीं है। दूसरा क्या था? अप्रैल 2023, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान वहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी एक उत्साही एमएलसी बताना चाह रहे थे कि शिव सैनिक जो है शिंदे की सेना में नहीं आ रही हैं। शाह ने उनसे साफ तौर से कह दिया, आप बैठ जाइए, मोदी जी को सब कुछ पता है। तो स्ट्रेटेजी देखिए, किस तरीके के जो एजेंडे हैं उस पर भाजपा काम कर रही है। भाजपा अब लगातार जो है वो छोटे दलों को अपने पाले में लाना चाहती है। अब बीजेपी छोटे दलों पर डोरी डाल रही है। अब देखिए, तमिलनाडु में एआईएडीएमके, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को छोड़कर केंद्र में बीजेपी के पास कोई भी महत्वपूर्ण सहयोगी अब नहीं रहा है जो राज्य स्तर पर खास फर्क डाल सके। अब 2024 में इन तीनों की चुनावी क्षमता पर भी सवालिया निशान है। भाजपा 24 से पहले कैसे कमजोर पड़ रही है, अगर वो आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो इस रिपोर्ट में वो भी आपको समझने को मिलेगा कि भाजपा की लोकसभा चुनाव में जमीन खिसकी हुई है। जी हां, भाजपा की जमीन जो है वो खिसकी हुई है। भले ही एक बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े जो वादे हैं वो किए जा रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को पसीने छुटे हुए हैं उनके। आपको याद होगा कि नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार जिन 19 पार्टियों ने किया था, उनमें जेडीयू और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल थी। ये दोनों पार्टियां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रह चुकी हैं। फिर 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, वहीं सहयोगियों ने 50 सीटें। इनमें से जेडीयू और शिवसेना ने अकेले 34 सीटें जो है वो जीत ली थी, यानी कि एक बड़ा हिस्सा जो है इन दोनों पार्टियों ने जीता। अब बीजेपी के सहयोगी ये नहीं है बल्कि विरोधी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय की अगर बात मैं आपसे करूं तो एनडीए में 26 पार्टियां थी। बीजेपी ने इस चुनाव में 282 सीटें जीत ली थी, जबकि सहयोगियों ने 54 सीटें जीती थी। शिवसेना ने सबसे ज्यादा 18, टीडीपी ने 16, एलजेपी ने 6, अकाली दल ने 4, आरएलएसपी ने 3 और अन्य सीटें जो हैं वो बाकी छोटे दलों ने जीत ली थी। इनमें से टीडीपी के साथ ही अकाली दल जैसे पार्टियों ने, अब बीजेपी की जो सहयोगी थी अब वो नहीं है। अब बीजेपी गठबंधन ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 31 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में जेडीयू के साथ आने से ये संख्या फिर 39 पर पहुंच गई थी। यानी जेडीयू के आने से बीजेपी को सीधे सीधे 8 सीटों का फायदा हुआ था। जेडीयू अब बीजेपी से दूरी बना चुकी है, एलजेपी दो फाड़ में हो चुकी है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या एलजेपी के पशुपतिनाथ पारस अब रामविलास पासवान की जगह ले सकते हैं? वही पशुपतिनाथ पारस को रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो भी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी को यहां पर नए सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। देखा आपने किस तरीके से जो बीजेपी है कमजोर पड़ रही है, किस तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा था कि जमीन जो है वो खिसकी हुई है। अगर हम अंदर खाने से बात करें तो भाजपा 24 के चुनाव को लेकर बहुत बेचैन है। अब बीजेपी शिवसेना में भी दो फाड़ कर चुकी है। कुछ सर्वे भी सामने आए हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे ही कुछ खेल भाजपा यूपी में भी करना चाहती है। जयंत को देखकर तो भाजपा 2024 के लिए लार टपका रही है, लेकिन जयंत पूरे होशो हवास में पूरी तरीके से सूझबूझ के साथ अपने दादा वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। खबरें कुछ भी कहें, वो अपना काम पूरी शिद्दत से करते हुए नजर आ रहे हैं। समरसता अभियान जो है वो सबसे ताजा उदाहरण है। बीजेपी के खिलाफ बन रहे विपक्षी एकता की पटना में जो बैठक हुई थी उसमें जयंत चौधरी ने दूरी बनाई, लेकिन बेंगलुरु में जो विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक जो होने वाली है, बड़ी मीटिंग जो होने वाली है, उसमें जयंत शिरकत करने वाले हैं। मंजूरी उन्होंने दे दी है। अब यूपी में बनने वाले विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की एंट्री के लिए तरफदारी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मन में जो भी सवाल आपके हैं उनका जवाब आपको काफी हद तक जो है वो मिल गया होगा। जो सवाल उठ रहे थे कि गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी के मन में चल क्या रहा है, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब जयंत चौधरी को देखिए, अगर साथ आने का खुला ऑफर भाजपा जरूर दे रही है और खबरें चलाई जा रही हैं, वो सिर्फ हवाओं में हवाबाजी के लिए, ताकि एक माहौल जो है वो क्रिएट किया जा सके, जनता को कंफ्यूज कर दिया जाए। अब
जयंत कैसे खुद को, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं वो जरा आप एक बार समझिए। जयंत के पिता चौधरी अजीत सिंह का निधन हो चुका है कोरोना टाइम में, और जयंत का अकेले अब ये पहला चुनाव है जो वो बिना पिता के लड़ेंगे। जाहिर सी बात है मेहनत और शिद्दत भी खूब दिखानी होगी। अब एक रणनीति के तहत जो है वो जयंत चौधरी पश्चिम यूपी में गैर जाट खासकर मुसलमानों और दलितों को साधने के लिए अभियान चला रहे हैं। अब अगर हम बात करें जाट वोटर्स की, तो पश्चिम यूपी का जो जाट है वो एक पक्का वोट बैंक जो है माना जाता है आरएलडी का, लेकिन भाजपा के साथ भी जो जाट है वो है अब मुस्लिम सपा का वोट बैंक माना जाता है। देखिए गौर कीजिएगा, मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, उसके बाद भी जयंत उन्हें अपने पाले में लाना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम वोटों को समाजवादी पार्टी के बैसाखी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर साथ लाना चाहते हैं। अब 24 में भी आरएलडी कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक सकती है, तकरीबन 12 सीटें। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो पहली पसंद जयंत की कांग्रेस है। कांग्रेस को आरएलडी के नेता जिस तरीके से यूपी में विपक्षी गठबंधन में लाने की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि 2024 का चुनाव जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर जयंत चौधरी लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 2009 में आरएलडी 5 सीटें जीती थी, तो वहीं ये मानकर अब चला जा रहा है कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने पर उसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। आरएलडी का राजस्थान में कांग्रेस के साथ पहले से गठबंधन है, और यूपी में भी अगर बात करें हाथ मिलाने की जो कवायद है उसमें है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इस बात को जानते हैं कि पश्चिमी यूपी की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो सिमटी हुई है। पश्चिम यूपी में बीजेपी को उन्हें साथ लिए बिना विपक्ष को चुनौती देना आसान नहीं है। ऐसे में जयंत की कोशिश अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने की है, जिसके लिए हर दांव खेला जा रहा है। मुस्लिम वोटों से लेकर दलितों तक को जोड़ने में जयंत लगे हुए हैं, तो वहीं गठबंधन के लिए भी अपना विकल्प पूरी तरीके से खुला रखा है। अब देखिए, ऐसे में अगर हम सवाल जो उठता है उस पर गौर किया जाए तो गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी के मन में क्या चल रहा है और आने वाले वक्त में कैसे जो है वो हाथ मिलाकर चुनावी रण में उतरेंगे, वो आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट में आपकी राय क्या होगी, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।